हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए एस लाइन का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है हेयंग और कैंग सुना की फ़ाइट से, जिसके बाद न्यू टीचर क्यूजिन की एंट्री होती है और वो दोनों की फ़ाइट को रुकवाती है। यहाँ वो हेयंग और बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी डांटती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यून अपने घर की सफाई करती है और वो भी स्कूल में वापस आती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कैंग सुना और ह्यून पहले भी क्लासमेट रहे थे, मगर ह्यून के पिता के मौत के बाद ह्यून ने स्कूल छोड़ दिया था। फाइट के बाद कैंग सुना घर जाने लगती है, तभी उसे उसके स्कूल के लॉकर में ग्लासेस मिलते हैं। ये वही ग्लासेस थे जिन्हें किलर जंगमिन ने पहना था। हालांकि हमें इस एपिसोड में नहीं बताया है कि ये ग्लासेस कैंग सुना के लॉकर में कैसे आए, या इसी टाइप के बहुत सारे भी ग्लासेस हैं, ये हमें अभी इस एपिसोड में नहीं बताया। कैंग सुना ग्लासेस लेके घर पहुंचती है और उसे पहनने के बाद में उसे उसके सिर में से एक रेड लाइन निकलते हुए दिखाई देती है। वही जब उसके अंकल घर आते हैं तो वो उनके सर से कई अनगिनत लाइंस निकलते हुए देखती है। कैंग सुना को धीरे धीरे इन लाइंस का मतलब समझ में आने लगता है। अगले दिन जब कैंग सुना स्कूल जाती है तो उसे सबके सिर से निकलती हुई रेड लाइंस दिखती है। वही न्यू टीचर जिनके सिर में से कोई भी लाइन नहीं निकल रही थी। फिर वो देखती है कि हेयंग, जो स्टूडेंट उसे बुली करती है, उसके सिर से निकलने वाली लाइन प्रोफेसर बैंगसंग से जाके मिलती है। स्कूल के बाद बैंगसंग और हेयंग दोनों भी होटल में जाने लगते हैं। कैंग सुना भी उनका पीछा करती है और दोनों की फ़ोटो लेती है। फिर वो हेयंग को फ़ोटो पोस्ट करती है, मगर यहाँ हेयंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि अगर फंसेगा तो टीचर ही। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैंग सुना उस फोटो को प्रोफेसर बैंगसंग को भेजती है और करीब 20 मिलियन वन की राशि की डिमांड करती है। इधर मिस्टर हैन स्कूल में प्रोफेसर जिन से किलर जंगमिन के बारे में जानने आते हैं। दरअसल जंगमिन भी इसी स्कूल में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था। फिर वो एक रेस्टोरेंट बार में भी जाते हैं जंगमिन के बारे में, वहाँ पर पूछताछ करते हैं। वहाँ बार में काम करने वाला एक आदमी फ़ोटो देख के बताता है कि जंग हमेशा ग्लासेस पहनता था और वो अक्सर काउंटिंग किया करता था, जिसकी वजह से उसका एक कस्टमर से झगड़ा भी हुआ था। कैंग सुना ह्यून से कहती है कि वो जल्द ही एक अपार्टमेंट खरीद लेंगी। ह्यून को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कैंग सुना भी रेड लाइंस को देख सकती है और वो इन ग्लासेस के वजह से उन्हें देख रही है। दरअसल कैंग सुना के बिहेवियर में ग्लासेस पहनने के बाद में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। यहाँ वो लोगों से पैसों की डिमांड करने लगी थी और कई लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। ह्यून सुना से डायरेक्टली ग्लासेस और एस लाइन के बारे में पूछती है और उसे वार्न करती है कि ये सब करना ठीक नहीं है। दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि हेयंग पूरा कन्वर्सेशन सुन लेती है। जब कैंग सुना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल जाती है तो हेयंग उसके ग्लासेस को बड़ी चालाकी से चुरा लेती है। अब हेयंग भी ग्लासेस से उस रंगीन दुनिया को देखने लगी थी। कैंग सुना को पता चलता है कि उसके ग्लासेस चोरी हुए हैं, तो उसका शक सबसे पहले ह्यून पर जाता है और वो उसे कॉल करती है। कॉल पर वो ये भी बताती है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो स्कूल जा रही है किसी काम की वजह से। ह्यून को बड़ा अजीब लगता है कि कैंग सुना इतनी रात को स्कूल क्यों जा रही है, इसलिए ह्यून सच्चाई जानने के लिए स्कूल जाने लगती है। दरअसल प्रोफेसर बैंगसंग ने कैंग सुना को पैसे लेने के लिए स्कूल के टेरेस पर बुलाया था। कैंग सुना जब वहां पहुंचती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ती है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यहाँ जवाब में कैंग सुना कहती है कि जब हेयंग उसे बुली कर रही थी तब प्रोफेसर ने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था। प्रोफेसर इस बात पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो कैंग सुना की पूरी हेल्प करेंगे, मगर कैंग सुना यहाँ प्रोफेसर की बात नहीं मानती है। फिर प्रोफेसर को उसकी वाइफ का मैसेज आता है और वो प्रोफेसर से उस फोटो के बारे में पूछने लगती है। प्रोफेसर यहाँ कैंग सुना से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को फ़ोटो क्यों भेजी। कैंग सुना इस बात पर पूरी तरह से अनजान थी क्योंकि उसने फ़ोटोज़ नहीं भेजे थे। इसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैंग सुना टेरेस से गिर जाती है। ह्यून स्कूल तो पहुंचती है लेकिन तब तक पूरी तरीके से देर हो चुकी थी। तो ये था एपिसोड 2 एस लाइन का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।